पार्लियामेंट पैनल अडॉप्ट्स रिपोर्ट ऑन वक्फ बिल, अपोजिशन स्लैम मूव। पार्लियामेंट पैनल ने स्वीकार की रिपोर्ट यानी उस प्रतिलिपि को ऑन वक्फ बिल, जो वक्फ विधेयक के ऊपर है। ठीक है, पार्लियामेंट पैनल ने स्वीकार किया रिपोर्ट को वक्फ विधेयक की। अपोजिशन स्लैम्स मूव, अपोजिशन यानी विपक्ष ने निंदा की इस कदम की। ठीक है ना, बेसिकली ये जो न्यूज़ है, वक्फ बोर्ड के अंदर जो बदलाव है, वो जो एक बिल पास होना है पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर जेपीसी की एक कमेटी गठित की गई थी, उसी की जो रिपोर्ट है उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। उनका क्या पक्ष रहा, क्या मेजोरिटी से ये रिपोर्ट आई है, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। ठीक है ना, वक्फ बोर्ड के अंदर जो संशोधन होने वाले हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना, आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अडॉप्ट का मतलब बेसिकली किसी चीज़ को स्वीकार करना। रिपोर्ट का मतलब जो प्रतिलिपि होती है, जो एक लिखित दस्तावेज होता है, उसको रिपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, वक्फ बिल यानी वक्फ के विधेयक के ऊपर, अपोजिशन यानी विपक्ष। ठीक है, स्लैम यानी निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, मूव यानी कदम। ठीक है ना, पार्लियामेंट का मतलब संसदीय पैनल, संसदीय जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट। न्यू दिल्ली, ए पार्लियामेंट्री पैनल examining the Waqf Amendment Bill on Wednesday adopted by majority vote its report that contained change suggested by ruling BJP member, promoting the opposition to dub the exercise as an attempt to destroy the Waqf Board's full stop। ठीक है, काफ़ी बड़ा लंबा सेंटेंस है, इसको दोबारा पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जब भी आप खुद से पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई रीडिंग या बुक पढ़ें, तो आप पूरे सेंटेंस को पढ़ें और फिर उसको दोबारा पढ़ के उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन और फ्रेजेज इत्यादि हो तो उनको समझने का प्रयास करें, ताकि आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है ना, ए पार्लियामेंट्री पैनल एग्जामिनिंग, एक पार्लियामेंट्री संसदीय दल का जो एग्जामिनिंग परीक्षण वाला जो वक्फ बोर्ड के ऊपर लेके जो परीक्षण है, अमेंडमेंट बिल यानी संशोधन विधेयक, वेनेसडे एडोप्टेड। ए पार्लियामेंट पैनल एग्जामिनिंग, जो कि इस पैनल जो कि संशोधन को लेकर जो बोर्ड एक समिति है, ठीक है ना, अमेंडमेंट बिल वेनेसडे एडोप्टेड, उसने स्वीकार किया है बाय ए मेजोरिटी यानी एक बहुमत के साथ, बहुमत वोट के साथ, इट्स रिपोर्ट यानी इसकी रिपोर्ट को, देट कंटेंट जो सम्मिलित है, चेंजेस जिसके अंदर सम्मिलित है वो बदलाव, सजेस्टेड जो कि सुझाव दिए गए हैं, रूलिंग बीजेपी मेंबर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं इसके अंदर उनको शामिल किया गया। ठीक है ना, प्रमोटिंग जो यानी उद्वेलित करता है, जो बढ़ाता है, द अपोजिशन टू डब, अपोजिशन ने कहा कि ये एक प्रहार है, एक्सरसाइज यानी इस प्रक्रिया को लेकर जो ये प्रहार है, जैसा कि एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द वक्फ बोर्ड, एक प्रयास है वक्फ बोर्ड को डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करने का, ख़त्म करने का एक प्रयास है। ठीक है ना, पार्लियामेंट्री पैनल ने जो कि वक्फ के ऊपर एक संशोधन बिल है उसने अडोप्ट यानी स्वीकार किया एक मेजोरिटी बहुमत के साथ इसकी रिपोर्ट को, जो सम्मिलित है जिसके अंदर चेंजेज बदलाव जो सजेस्ट जो सुझाते हैं, रूलिंग बीजेपी के मेंबर जो बीजेपी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उसकी जो सदस्य है वो प्रमोटिंग जो, और दूसरी तरफ जो प्रमोट करते अपोजिशन जो विपक्ष है वो इसके ऊपर प्रहार करती है, एक्सरसाइज यानी इस प्रक्रिया के ऊपर प्रहार बताती है, एज अटेम्प्ट एक प्रक्रिया, एक प्रयास है, टू डिस्ट्रॉय यानी खत्म करने का या बर्बाद करने का, वक्फ बोर्ड को खत्म करने का और बर्बाद करने का। मतलब बीजेपी के जो सदस्य है उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है इस कमेटी के द्वारा एक पूर्ण बहुमत के साथ, जबकि अपोजिशन के सदस्य इसको कह रहे हैं कि ये एक प्रहार है किसके ऊपर, वक्फ बोर्ड के ऊपर, उसको खत्म करने का प्रयास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, कोई भी
न्यूज़ अपने को पढ़नी है तो अपन इंग्लिश पढ़ने आए हैं तो न्यूट्रल होके पढ़े, ठीक है ना, किसी का पक्ष नहीं देके अपने जो राइटर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर उसको पढ़ना, ठीक है, ना कि यहाँ पे पक्षपात करना अपने को, ठीक है ना। अपना बेसिक पर्पज है इंग्लिश पढ़ना। द जॉइंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट JPC ऑन द वक्फ अमेंडमेंट बिल चेयर्ड बाई BJP member Jagadambika Pal adopted the report on draft legislation by 15-11 majority vote full stop. जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की एक जॉइंट संयुक्त समिति जो है संसदीय संयुक्त समिति JPC ऑन द वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ संशोधन विधेयक के ऊपर पार्लियामेंट की जो एक संसद की एक जो संयुक्त समिति है संशोधन विधेयक के ऊपर चेयर जो जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं BJP के सदस्य जगदम्बिका पाल एडोप्टेड उन्होंने स्वीकार किया रिपोर्ट को ऑन द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन मसौदा विधेयक के ऊपर किससे बाई 15-11 मेजोरिटी 15-11 के एक पूर्ण बहुमत के साथ, यानी कि इसके पक्ष में 15 वोट पड़े और इसके विपक्ष में 11 वोट पड़े, यानी कि मेजोरिटी किन 15 व्यक्तियों की यहाँ पे मेजोरिटी यानी बहुमत मिला है उनको, ठीक है ना। JPC का फुल फॉर्म होता है जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट संयुक्त समिति, ठीक है ना, संसद की संयुक्त समिति ऑन वक्फ यानी जो वक्फ पे एक बोर्ड है, ठीक है ना, अमेंडमेंट बिल संशोधन बिल जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे BJP के सदस्य जगदम्बिका पाल एडोप्टेड उन्होंने स्वीकार किया रिपोर्ट को ऑन द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन मसौदा विधेयक को किसे 15-11 के मेजोरिटी बहुमत वोट से। अपोजिशन मेंबर वर सबमिटिंग डिसेंट नोट्स टू द रिपोर्ट फुल स्टॉप। अपोजिशन मेंबर विपक्ष के जो सदस्य हैं, ठीक है ना, वर सबमिटेड उन्होंने सबमिट यानी प्रस्तुत किया, डिसेंट यानी इसके ऊपर असहमति प्रस्तुत की थी, ठीक है ना, नोट्स के ऊपर इस प्रस्ताव के ऊपर टू द रिपोर्ट यानी इस रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने पूर्ण रूप से असहमति महसूस की, ठीक है ना। BJP मेंबर इंस्टीटेड दैट द बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन अगस्त लास्ट ईयर seeks to bring modernity, transparency and accountability in management of waqf properties, while the opposition termed it as a attack on constitution rights of the Muslim community and इंटरफेरेंस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ वक्फ बोर्ड, ठीक है ना। वापस देखते हैं BJP मेंबर BJP मेंबर यानी सदस्यों ने इंस्टीट यानी जोर दिया कि द बिल जो यह बिल है इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा इन अगस्त लास्ट ईयर, ये जो बिल है जो लोकसभा के अंदर लास्ट अगस्त यानी पिछले वर्ष अगस्त में प्रस्तुत किया गया था। सीक्स टू ब्रिंग मॉडर्निटी जिसके अंदर आधुनिकता लाना, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता एंड अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही इन द मैनेजमेंट यानी इनके प्रबंधन में ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी के प्रबंधन के अंदर पारदर्शिता, आधुनिकता और जवाबदेही तय करने के लिए यह बिल लाया गया। वाइल जबकि अपोजिशन जो विपक्ष है टर्म विपक्ष ने बताया परिभाषित किया इट इज अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, जबकि अपोजिशन ने मुस्लिम कम्युनिटी को जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट यानी जो अधिकार है संविधान के द्वारा अधिकार मिला है उसके ऊपर एक प्रहार बताया, ठीक है ना, राइट ऑफ द, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अटैक यानी प्रहार बताया, ठीक है ना, एंड इंटरफेरेंस और उसके अंदर दखल अंदाजी इन द फंक्शनिंग ऑफ वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के अंदर दखल अंदाजी करना बताया इसके अंदर, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स आफ्टर द 38th sitting of the committee, Pal said the report will be presented to Lok Sabha Speaker Om Birla on Thursday and tabled in both House of Parliament during the budget session beginning Friday full stop, ठीक है ना। वापस देखते हैं। स्पीकिंग यानी बोलते हुए, रिपोर्टर्स यानी रिपोर्टर से बातचीत करते हुए, आफ्टर द 38th sitting ऑफ द कमेटी इस कमेटी की 38वीं बैठक के बाद
रिपोर्टर्स यानी संवाददाताओं से बातचीत करते हुए, यानी 38वीं बैठक हुई, 38 बार बैठक हो गई इसकी, ठीक है। स्पीकिंग द रिपोर्टर्स आफ्टर द 38th सिटिंग, यानी 38वीं बैठक होने के बाद रिपोर्टर्स यानी संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कमेटी की यानी इस समय दिखी, है ना। पाल सेड, पाल जो कि जगदम्बिका पाल की बात हुई, सेड उन्होंने कहा कि रिपोर्ट विल बी प्रेजेंट, ये जो रिपोर्ट है प्रस्तुत की जाएगी टू लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ये रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को प्रस्तुत की जाएगी ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, एंड टेबल्ड और रखी जाएगी इन द बोथ हाउस, और दोनों हाउसों के अंदर, दोनों सदनों के अंदर रखी जाएगी, संसद के दोनों सदनों के अंदर, ड्यूरिंग द बजट सेशन, जो कि बजट सेशन के अंदर जो प्रारंभ हो रहा है बिगिनिंग फ्राइडे, यानी जो शुक्रवार को प्रारंभ हो रहा है ना। पाल ने कहा कि ये जो रिपोर्ट है विल बी प्रेजेंट हुए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को प्रस्तुत की जाएगी, उनको दी जाएगी थर्सडे एंड गुरुवार को, टेबल रो रखी जाएगी बहुत दोनों हाउसों के अंदर, पार्लियामेंट ड्यूरिंग द बजट यानी बजट सत्र के दौरान जो कि प्रारंभ हो रहा शुक्रवार से। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।